Hello everyone, good morning. This is Jyoti. I will teach you English class 5th. I will teach about chapter 1st, prayer, and now I will speak in Hindi so that it will be easy for you to understand. Let's start. मैं आप लोगों को क्लास 5th की इंग्लिश के बारे में जिसका फर्स्ट चैप्टर प्रेयर है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता रखा है। ऑलरेडी मैंने उस चैप्टर को रीड किया है और समझाया है। आज उसका थोड़ा सा पार्ट एक्सरसाइज का लेंगे। एक्सरसाइज हमें कैसे करना है उसको समझना है और फिर वो नोट डाउन करना है नोटबुक्स में। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया मैंने, सर्कल द ऑड वंस। सर्कल द ऑड वंस, इस क्वेश्चन का मीन्स है जो अलग वर्ड है, जो अलग शब्द है, उस पर हमें सर्कल करना है। फिर से, जो अलग शब्द है उसको हमें सर्कल करके अलग करना है, हाईलाइट करना है, ताकि वो अलग वर्ड हमको समझ में आए। सर्कल द ऑड वन, जो कि उस सेंटेंस में अलग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कुछ एनिमल्स का ग्रुप है। एनिमल्स ग्रुप में मान लीजिए वाइल्ड एनिमल्स का ग्रुप है। अगर उस ग्रुप में हम डोमेस्टिक एनिमल्स को मेंशन कर देंगे, उसकी एंट्री कर देंगे, तो वहाँ पर अलग क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक एनिमल। उस वाइल्ड एनिमल के ग्रुप में अलग हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक एनिमल। तो वही यहाँ पर भी है, जो अलग शब्द है उस सेंटेंस में, उस लाइन में, उसे हमें सर्कल के द्वारा, बाय सर्कल हमें अलग करना है। फर्स्ट लाइन इज फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्लावर्स, ग्रास, ये सेम कैटेगरी है। फ्लावर्स, ग्रास एंड ट्री ये एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। बट जो बर्ड है वो पक्षियों में आ जाएगा, वो हमारा अलग है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमें सर्कल करना है बर्ड पे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। या हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, लिविंग, ऑन लिविंग थिंग्स, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। फिर से फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। फ्लावर्स, ग्रास और ट्री ये तीनों चीजें एक दूसरे से बिलोंग करती हैं, लेकिन बर्ड जो कि यहाँ पर एक अलग बर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर सर्कल कर दिया। नेक्स्ट लाइन है बटरफ्लाई, बर्ड, बी, बफेलो। देयर आर दीज वर्ड सेम। यहाँ पर ये तीन वर्ड्स जो हैं वो सेम है। बफेलो जो कि एनिमल है, बफेलो जो कि हमारा डोमेस्टिक एनिमल है, वो इन इंसेक्ट्स में बिलोंग नहीं कर रहा है, इनके ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो बटरफ्लाई, बर्ड, बी एंड बफेलो। हम यहाँ पर बफेलो में सर्कल करेंगे। फिर है सॉन्ग, फूड, क्लॉथ, होम। सॉन्ग, फूड, क्लॉथ, होम। अब आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर अलग ऑड वर्ड कौन सा होगा। होम, क्लॉथ, फूड ये तीनों वर्ड एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। बट जो सॉन्ग है उसका कैटेगरी अलग है, वो एक ऑड वर्ड है, इसलिए हम उस पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर। अगर हम देखते हैं तो फादर, ब्रदर और सिस्टर ये एक रिलेशनशिप में है, बट सिंगर इट मीन्स गायक। गायक कोई भी हो सकता है, लेकिन ये जो तीन वर्ड है ये एक दूसरे से अटैच हैं
और तो फिर लास्ट हम सर्कल करेंगे सिंगल पे। नेक्स्ट बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। अब आप यहाँ पर देखेंगे, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं होगी, ऑलरेडी अब आप समझ रहे होंगे। बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। अगर हम देखें तो बुक, पेंसिल और पेन, ये तीनों चीजें एक दूसरे से बिलोंग कर रही हैं, एक ही कैटेगरी में आ रही है, लेकिन जो वाटर है, पानी, उसका कैटेगरी एक अलग है। तो यहाँ पर और वर्ड हुआ वाटर। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सर्कल द ऑड वंस मीन्स जो अलग शब्द है उस पर सर्कल करना है, अलग जो उस लाइन में, उस सेंटेंस में हमें अलग से दिख रहा है, जो उन सबसे बिलोंग नहीं कर रहा है, उनकी कैटेगरी अलग है, उस वर्ड में हमें सर्कल करना है। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड। ये 5 सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। 5 सेंटेंसेस से जो ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनसे हमें चूज करके यहाँ पे फिल करना है। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड। जो दिए हुए शब्द हैं उनका यूज करके हमें ये सेंटेंस को, इन वाक्यों को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। ब्रैकेट वर्ड्स, बुक्स, सभी को पता है बुक्स माने किताबें, प्लांट्स, पौधे, पेट्स, जो भी एनिमल्स हम पालते हैं, घरों में रखते हैं, वो पेट्स, प्रेयर्स, प्रार्थना, गेम्स, खेल। प्रेयर्स, प्रार्थना, गेम्स, खेल। फर्स्ट है वी से ब्लैंक एवरी डे। वी से एवरी डे, हम रोज क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? सबसे पहले हमारा काम होता है प्रेयर करना, भगवान की प्रार्थना करना। तो डेली हम प्रेयर करते हैं। वी से प्रेयर्स एवरी डे। यहाँ पर हम फिल कर देंगे prayers. We say prayers every day. Next है we water every day. Second है we water blank every day. We water blank every day. हम पौधों को रोज पानी देते हैं। हाँ, जो भी हम घरों में या हमारा जो गार्डन है वहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो कुछ दिन में सूख जाएंगे। तो पानी देना बहुत जरूरी है पौधों को। तो हम डेली पौधों को पानी देते हैं। तो देन वी विल फिल हियर वी वाटर प्लांट्स। नेक्स्ट वी प्ले एवरी डे। सभी को पता है प्ले मीन्स होता है खेलना। एवरी डे, हर रोज, प्रत्येक दिन। खेल से कहते हैं मस्तिष्क का विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलना भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई से हमारा जो ब्रेन है, हमारा फिजिकल जो भी एक्टिविटी है वो खेल से बहुत जल्दी प्रोग्रेस में होता है। तो खेलना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना पढ़ना ज़रूरी है, अगर हम 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से आप 1 घंटा अपने गेम्स के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन गेम्स के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। तो यहाँ पर वी प्ले गेम्स। वी प्ले गेम्स एवरी डे। वी रीड एवरी डे। अब हम डेली क्या पढ़ते हैं? अगर हम स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो हम डेली अपना जो कोर्स है, जो हमारा कंटेंट है, अकॉर्डिंग टू क्लास, वो हम डेली पढ़ते हैं। वी रीड बुक्स। नेक्स्ट वी फीड अवर ब्लैंक एवरी डे। हम अपने पेट्स को डेली खाना खिलाते हैं। हाँ, अगर हमने कोई पेट्स घर में रखा है तो जैसे हमारा 3 टाइम मील होता है,
वैसे ही पेट्स का भी होता है और हम उन्हें डेली खिलाते हैं एज अ मेंबर विद। वी फीड आवर पेट्स एवरी डे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था ऑड वन पे आपको सर्कल करना है। सेकेंड क्वेश्चन किया था कि जो ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड हैं उन वर्ड्स से आपको चूज करना है जो करेक्ट वर्ड है हर सेंटेंस में, और यहाँ पे इनमें से इन वर्ड्स में से चूज करके आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट था वी से प्रेयर्स एवरी डे, सेकेंड वी वाटर प्लांट्स एवरी डे, वी प्ले गेम्स एवरी डे, वी रीड बुक्स एवरी डे एंड वी फीड आवर पेट्स एवरी डे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इजी तरीके से, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रखा है। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द थिंग्स गिवन बाय गॉड। हमें मैंने 3 सेंटेंस दिए यहाँ पे। Write 3 sentences about the things given by God। 3 सेंटेंस हमें लिखने हैं, 3 वाक्यों को हमें लिखना है जो कि हमें भगवान के द्वारा मिला हुआ है। जो चीज़ें हमें भगवान के द्वारा मिली हुई हैं हमें वो 3 सेंटेंसेस में कंप्लीट करना है। फर्स्ट मैंने करके दिखाया है God has given us flowers। God has given us flowers। गॉड ने हमें क्या दिया, भगवान ने हमें क्या दिया, फ्लावर्स दिया है। अब आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से मेंशन कर सकते हो, खुद से आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे भगवान ने हमें मदर एंड फादर दिया है, हमारे पेरेंट्स हमें भगवान के द्वारा ही मिले हैं, एज अ गॉड गिफ्ट है हमारे मदर फादर, ब्रदर सिस्टर एंड वंडरफुल नेचर, वंडरफुल वर्ल्ड जो कि हमें गॉड से ही मिला हुआ है। तो हम इस तरह के कई सेंटेंसेस यहाँ पर राइट कर सकते हैं, यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आपको क्या मेंशन करना है, कैसे मेंशन करना है। एक मैंने यहाँ पर करके बताया है आप लोगों को। गॉड हैज गिवन अस फ्लावर्स। गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा भगवान ने हमें फ्लावर्स दिए हैं, खूबसूरत संसार दिया है। उस खूबसूरत संसार में माता पिता, हमारी फैमिली है, हमारे आसपास के लोग हैं, हमारा नेचर है, हमारा पर्यावरण है, जो कि हमें ये सारा कुछ भगवान से ही मिला है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए वी थैंक यू गॉड, हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। मैं कुछ यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड जो चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पे मेंशन करूँगी। जो हमारा कंटेंट चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जितना भी डिफिकल्ट वर्ड है वो यहाँ मेंशन कर रही हूँ। फर्स्ट है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, गॉड, every day, flowers, grass, prayers, feet, plant,
home, butterfly, growing, eat, bear, and last, thank you. यहाँ मैंने चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यूज किए हैं, वो बताऊंगी मैं। फादर, फादर मीन्स सभी को पता है पिता, मदर माँ या माता जी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, गॉड भगवान ईश्वर प्रभु, एवरीडे प्रत्येक दिन, फ्लावर्स फूल, ग्रास घास, प्रेयर प्रार्थना, फीड खिलाना, प्लांट्स पौधे, रीड पढ़ना, होम घर, बटरफ्लाइज तितलियां, ग्रोविंग उग रहे हैं उग रहे, ईट खाना, वियर पहनना, एंड थैंक यू धन्यवाद। एक लास्ट वर्ड है एवरीथिंग, लास्ट है एवरीथिंग मीन्स प्रत्येक चीज, प्रत्येक चीज। अगेन मैं रिपीट करूंगी, प्रोनाउंसिएशन इसका आप सुने। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, गॉड, एवरीडे, फ्लावर्स, ग्रास, प्रेयर, फीड, प्लांट्स, रीड, होम, बटरफ्लाइज, ग्रोइंग, ईट, वेयर, थैंक यू, एवरीथिंग। यहाँ मैंने चैप्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस लिए थे। फर्स्ट था द सर्कल ऑड वन, अलग शब्द पे हमें सर्कल करना था। सेकंड है मिसिंग था जो वर्ड, वो हमें चूज करके सेंटेंस को पूरा करना था, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, दिए हुए शब्दों से का यूज करके हमें सेंटेंसेस को पूरा करना था। थर्ड मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया था कि जो भी भगवान के द्वारा दी हुई चीजें हैं उनके लिए हमें सेंटेंस बनाने हैं, मेक द सेंटेंसेस। और लास्ट मैंने दिया है डिफिकल्ट वर्ड्स, जो भी चैप्टर से रिलेटेड शब्द हैं जो हम बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है वो मैंने प्रोनाउंस करके बताया है। अभी इसका कुछ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, और आप सभी से यही होप रखती हूँ कि आप डेली जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनको देखें, उनको समझने की कोशिश करें। अभी एक बार रिवाइज हो जाएगा, स्कूल ओपन होते ही ये आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज की क्लास मैं यहीं फिनिश करती हूँ, यहीं क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ जॉयफुल डे। थैंक यू।